हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और थोड़ा वेट करना पड़ गया आपको, उसके लिए क्षमा। मुझे तो आज जो है हम एसएससी सीपीओ कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए वीडियो लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक गूगल फॉर्म मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन कुछ डेटा मैं आपको बता करके जाऊंगा, जिससे ये वीडियो देखने का कुछ अर्थपूर्ण लगेगा आपको। ठीक है, केवल गूगल डेटा नहीं भरवाने आया हूं, बहुत सारी बातें कुछ शेयर करने भी आया हूं आपके साथ। नेम, कैटेगरी, जेंडर, ये गूगल फॉर्म में जरूर डाल दीजिएगा। साथ में अगर आप दिल्ली पुलिस में सर्विंग है, क्योंकि उसकी कट ऑफ अलग जाती है, दिल्ली पुलिस में जो सर्विंग लोग होते हैं, एक्स सर्विसमैन की अलग जाती है, तो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यस नो करना है बस। एग्जाम डेट आपकी इनमें से कौन सी है, शिफ्ट कौन सी थी, टोटल राइट क्वेश्चंस आपके कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, इससे सटीक डेटा आ जाता है। वरना मैं टोटल मार्क्स डाल दूं तो बच्चे लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ से फिर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कई बार कि बच्चे ने कुछ फेक डेटा तो नहीं डाल दिया, थोड़ा मतलब फिल्टर हो जाता है, इस वजह से ये डाला है। साथ में मैंने अभी इसमें एक एडिट और करवा दिया है कि 2022 वाली वैकेंसी जिसने किसी ने सीपीओ दिया हो, और एक 2023 वाली, अगर किसी ने ये दोनों सीपीओ दिए हैं टीयर 1, तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा है ये और एडिट करवा दिया, टीयर 1 स्कोर। इससे मैं ये पता लगा पाऊंगा कि इस बार का जो पेपर है वो पिछले बार की तुलना में कुछ मुश्किल आया है या आसान आया है, क्योंकि पिछली बार से कंपैरिजन होना जरूरी है, तभी एक बेहतर कट ऑफ पे पहुंचा जा पाएगा, पहुंच पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पेपर का देखिए, एक तो ये होता है कि हम लोग अंदाजा लगा लें आपका एवरेज स्कोर देख करके, एक ये भी हो सकता है कि आप बच्चे लोग अंदाजा लगा लें, एक ये होता है कि जो डेटा कहता है, इससे क्या होगा कि बच्चों की पिछली बार की तैयारी, इस बार की तैयारी, तो वो बहुत एक मतलब काफी हद तक एक सटीक डेटा पे पहुंच पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी मैंने डलवा दिया इस गूगल फॉर्म में, ये स्कोर भी जरूर भरें अगर आपने दिया है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। एक दूसरा बच्चे मैं ये बताने वाला हूं कि भाई 2022 में और 2020 में ये वैकेंसी कितनी थी और क्या कट ऑफ गई थी। आपको जो सबसे ज्यादा रिलेट करेगा वो 2022 वाली वैकेंसी करेंगी, क्योंकि 2022 में 4300 वैकेंसी थी, पिछली बार 2000 से भी कम थी 2023 वाली, जिसका फाइनल रिजल्ट आया, और 340 से ज्यादा नंबर पे दिल्ली पुलिस मिली थी। ठीक है, तो यहां पर 4187 वैकेंसी आई है इस बार 2024 में। ठीक है, ये 2024 की हैं, तो ऑलमोस्ट इतने वैकेंसी हो गई, और सालों में इसमें इतना नहीं है, और किसी भी साल में। तो बेहतर होगा कि जो हमारा कंपैरिजन है, अगर पेपर भी ऐसा ही हुआ तो, इसलिए मैंने गूगल फॉर्म में 2022 का और 23 का स्कोर डलवाया है आपसे, ताकि वो पेपर का कुछ अंदाजा लग पाए। तो 2022 में ये कट ऑफ जो मेल की गई थी प्रीलिम्स की फॉर फिजिकल टीयर 1 की कट ऑफ 115.048 पे बच्चे को फिजिकल देने को मिल गया था, मेल को। ठीक है, और ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 126.29644 पे, यानी फीमेल की कट ऑफ इतनी हाई गई थी। ठीक है, और ये फाइनली मेडिकल की कट ऑफ कितनी गई थी, और ये फाइनल कट ऑफ गई थी 2022 में। ठीक है, और दिल्ली पुलिस एसआई की फाइनल 2 क्यों दे रखी है, एक डीपीएसआई और एक सीआरपीएफ एसआई, इसलिए दिया है ताकि ये मैं आपको बता सकूं, सीआरपीएफ सबसे कम गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में थी। तो 286 पे मेल को नौकरी मिल गई थी फाइनल मार्क्स पर, और 307 पे फीमेल को मिली थी, यानी फीमेल की कट ऑफ हाई जाती है मेल से। ठीक है, 2023 में तो ये फर्क कम रहा है, देखिए 2022 में कितना ज्यादा अंतर था ये। हालांकि दिल्ली पुलिस एसआई में फीमेल की कम थी और मेल की ज्यादा थी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। तो हमारी जो कंपैरिजन है वो 2022 से ज्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग उतनी ही है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होता है कि पेपर में कितना अंतर आया है। कि भाई ऐसा तो नहीं है वो वाला एग्जाम कुछ हार्ड आ गया हो, इस बार आसान आ गया हो, ये बात भी मैं गूगल फॉर्म भरने के बाद ही बता पाऊंगा आपका। ठीक है, वो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, वो मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन करा दूंगा। ठीक है, क्लियर। आगे मैं आपको और दिखा देता हूं कि भाई ये टेंटेटिव वैकेंसी जो इस बार मैं आपको 4187 बोल रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस की मिलाकर ये 4187 हैं। ये दिल्ली पुलिस के अलग 4001 वैकेंसी हैं, और दिल्ली पुलिस की जो है वो 125 वैकेंसी हैं टोटल। ठीक है,
और जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल 125 प्लस 61 फीमेल की अलग है, मेल की अलग है। तो 125 और 61 अगर मैं जोड़ दूं तो 186 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में, जो लगभग इतनी रहती है हर साल। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको और प्रीलिम्स का देखिए, अगर आपको और साल दर साल जनरल ओबीसी कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करना है कि कितनी कितनी गई थी, 2022 में कितनी, 20-21 में कितनी, 19 में कितनी, 18 में कितनी, तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। पर चूंकि वैकेंसीज का बाकी सालों में बहुत अंतर था, इसलिए आपको यह ज्यादा देखना चाहिए। लेकिन इसमें भी डिपेंड करेगा कि इस बार का एग्जाम उस बार के एग्जाम से कितना टफ है, कितना आसान है। ठीक है, ये क्लैरिटी आपके गूगल फॉर्म आने के बाद मैं बता पाऊंगा और एक बेहतर कट ऑफ पर हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, दूसरा मैं 2023 का आपको आंकड़े दिखा देता हूं कि सर 2023 के आप नहीं दे रहे, तो 2023 का बता देता हूं। फाइनल कट ऑफ इसकी भी लग चुकी है और 2023 में वैकेंसी 2000 से भी कम थी, 1800 कुछ वैकेंसीज थी। तो जिसमें आप कट ऑफ देख पाओगे कि डीपी फीमेल कट ऑफ, दिल्ली पुलिस फीमेल की कट ऑफ ये गई है कैटेगरी वाइज, सीआईएसएफ की फीमेल कट ऑफ ये गई है कैटेगरी वाइज, बीएसएफ की फीमेल कट ऑफ कैटेगरी वाइज ये गई है, और सीआरपीएफ की फीमेल, ये सब फीमेल की कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज। जहां डैश लग रहा है इसका मतलब वहां उसकी वैकेंसी नहीं थी उस कैटेगरी की। अगर आप मेल की देखना चाहते हो, सीपीओ 2023 में फाइनल कट ऑफ कितने कितने पर गई थी, ये फाइनल कट ऑफ है बच्चों। जैसे दिल्ली पुलिस मेल की फाइनल कट ऑफ जनरल की 349.4 पर, लेकिन ध्यान रखना ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद एसएससी जीडी रिजल्ट, थोड़ा वेट और कर लो बच्चों। बहुत मुझे पता है कि आपके सब्र का बांध टूट रहा है, हर बच्चा एसएससी जीडी रिजल्ट जानना चाह रहा है, पर सच पूछो तो जितनी जानकारी आपको है उतनी ही मुझे है। इससे ज्यादा अगर होती तो मैं वीडियो लेकर के आ जाता। ठीक है, ये ईमानदारी वाली बात है। बट ये जरूर है कि एसएससी को भी पता है कि 27 अगस्त को दूसरे फॉर्म देने हैं, और वो लेटेस्ट जो अपडेट दिया है उन्होंने, उसमें भी उन्होंने 27 अगस्त को ही एसएससी जीडी के दोबारा फॉर्म आने वाले हैं। तो आप ये मान सकते हो कि उससे पहले उनको फिजिकल और आपके रिजल्ट एग्जाम का, तो फिजिकल तो तब तक नहीं करा सकते जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा। तो 27 अगस्त से पहले दोनों काम होने, तो अपनी रनिंग की तैयारी भी रखिएगा। ठीक है, इतना ही कह सकता हूं बच्चों। बाकी ये बच्चे बीएसएफ के लिए देख लीजिए, सीआरपीएफ के लिए देख लीजिए, एसएसबी के लिए ये मेल की फाइनल कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि फाइनली इतने पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आरडब्ल्यूए इन टीयर 2, यानी टीयर 2 के लिए अब क्योंकि सीपीओ में ना सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये होता है, और हिंदी भाषी हिंदी मीडियम वाले बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि सर सीपीओ में ना टीयर 2 सिर्फ 200 की इंग्लिश आती है। अब यहाँ 200 में से मेरे किसी बच्चे के 160 भी हैं, किसी के 150 भी हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे बच्चों के, मैं बता रहा हूँ कि 150 प्लस स्कोर मेरे पास 168 बच्चों ने अब तक भेज दिया है। 168 सोच करके देखो। तो अभी उनका नॉर्मलाइज्ड भी होगा, हो सकता है किसी को 10 नंबर मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 7 मिले, तो वो 160 प्लस वाले भी काफी बच्चे हैं जिनमें, तो मतलब 170 प्लस भी यहाँ आराम से बनाएंगे। पर इससे आप घबराइए मत, 130, 115, 120 हो सकता है ये लोग भी फिजिकल देने जाएं। ठीक है, अब बात डिपेंड करेगी, हो सकता है 105 वाला भी जाए। अभी नॉर्मलाइजेशन में उसका कितना बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा, जो मैं कट ऑफ की वीडियो लेकर के आऊंगा 9 तारीख को शाम को। 9 तारीख को शाम को मैं एक कट ऑफ की वीडियो लेकर के आने वाला हूं। पर गूगल डेटा जितना ज्यादा बच्चे भर देंगे गूगल फॉर्म को, जो मैंने कमेंट में पिन करा रखा है, उतना बेहतर मैं आंकड़े दे पाऊंगा। प्लीज वो जरूर फिल कर दीजिएगा। और टीयर 2 में कितना स्कोर लाना होगा टीयर 2 में, तो मैंने आपको बता दिया। देखो, पिछली बार से तो कंपैरिजन मत करना, लेकिन आप 2022 के कंपैरिजन में जाओ। पर वो इंग्लिश का पेपर आसान आया था, तो 337 या 335 के आसपास आपको जनरल में होने के बावजूद दिल्ली पुलिस एसआई मिली थी। तो अब मैं उसकी बताऊं, सीआरपीएफ जो सबसे कम कट ऑफ गई थी तो 286 जनरल में मिल गई थी। अब आप सोचो कि इसमें अगर आप 140 लाए हैं और उस पेपर में 146 ले आए टीयर 2 में, तो 286 बन जाते हैं। और ये बिना नॉर्मलाइजेशन के बनते हैं। नॉर्मलाइजेशन में
और थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो और फायदा हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ये अंदाजा अपना लगा सकते हो कि यार 150 से कम नहीं करना है किसी भी सूरत में। वैकेंसी अच्छी है पर टीयर 2 में ये ठान लीजिए कि 150 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 150 से कम जितना भी होगा ना वो आपका सिलेक्शन का लॉस कराएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, अब आगे ये मैं जनरल के हिसाब से कह रहा हूं आगे कि क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जी हां, 100% कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की ग्रामर बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। वो वोकैब में कमजोर हो सकते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनकी भरमार आती है इस पेपर में। तो ग्रामर का पोर्शन भी अच्छा खासा है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप थोड़ा इतना स्ट्रांग कर लीजिए क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी रीडिंग की हैबिट बना लीजिए प्लीज। ठीक है, अभी टाइम है, अभी टीयर 2 की डेट नहीं आई है पर बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके पास 1.5-2 महीने का जो भी समय मिले उसमें मेहनत में अड़ जाइए, क्योंकि इंग्लिश ही पढ़नी है इस दौरान। ये अपना तय कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में एसआई कितने पर मिल सकता है? मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि 330 तो ओवरऑल प्लस करना ही पड़ेगा अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो। ठीक है, बहुत कुछ मैं लेवल पे डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है, पर मैं पिछली बार की 2022 के हिसाब से कट ऑफ को बता रहा हूं क्योंकि 2022 की वैकेंसी लगभग इस बार के बराबर थी। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये सारी बातें मैं फिर से आपको बता देता हूं कि गूगल फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे निष्कर्ष आप लोगों के लिए निकाल करके लेकर के आऊंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म कैसे फिल करें आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, ये वाला गूगल फॉर्म है। और इसके लिए मैं आपको ना मतलब 9 तारीख को 9 और 7वां महीना 2024 इसको मैं शाम में एक टाइम बता दूंगा, शाम में एक वीडियो ले आऊंगा, शाम में कट ऑफ की वीडियो ले आऊंगा आफ्टर गूगल फॉर्म, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपका नॉर्मलाइजेशन कितना बनेगा, किसको कितने मार्क्स का फायदा होने वाला है, ये सब कुछ बहुत आराम से देख लेंगे। 115 में होगा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए हो सकता है। फाइनली फिर आपको हो सकता है टीयर 2 में इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़े तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप मान के चलो कि 4100 वैकेंसीज में आप 4100-4200 वैकेंसीज में कि आपको ना अपना जो टारगेटेड स्कोर है कि वो 300 तो पहुंचाना ही है दोनों में मिला के। तो फिर आपको इंग्लिश का इतना अच्छा तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।